जय माँ भारतीय, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम, जय सनातन धर्म। मैं आध्यात्मिक महर्षि, सनातन ब्रह्म ऋषि, वैदिक ऋषि चंद्र प्रकाश राव CPR। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण कैसे हो गया ये बता रहा हूँ। अब आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण हमने कभी सुना नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं जो बोल रहे हैं तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण। तो मैं आपको इसको विज्ञान सहित बताता हूं, तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण क्या है और इसका काट क्या है। पुण्य विज्ञान अनुसार किस तरीके से इसे उखाड़ा जा सकता है ये मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण क्या है। तंत्र प्रयोग यानी तंत्र मंत्र यंत्र से किसी और के तंत्र पे किए जाने वाले जो प्रयोग होते हैं उसको तंत्र प्रयोग बोलते हैं। तंत्र यानी सिस्टम, तंत्र मंत्र यंत्र से किसी और के तंत्र पे, यानी बॉडी हो गई, किसी की बॉडी हो गई, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, जितने भी चक्र हो गए, शरीर हो गया, कोशिकाएं हो गई, हड्डियां हो गई, संपूर्ण जीवन हो गया किसी व्यक्ति का, जन्म कुंडली हो गई, जन्म कुंडली के नवग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, जन्म राशि हो गई, व्यक्ति का नाम हो गया, सरनेम हो गया, इस पे तंत्र मंत्र यंत्र से कोई तंत्र प्रयोग, कोई जो प्रयोग करता है उसको तंत्र प्रयोग कहते हैं। ये जॉइंट हो गया किसी की बॉडी के साथ में, किसी की बॉडी प्लस कोई तंत्र प्रयोग बहुत होते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं तंत्र प्रयोग। ये जो इतना सा बताया गया एक दो के दो ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ढेरों तंत्र प्रयोग होते हैं। पाप मार के बहुत सारे तंत्र प्रयोग होते हैं। शैतान राक्षस उन्हीं के होते हैं सारे तंत्र प्रयोग, शैतान पाप राक्षस उन्हीं के होते हैं सारे तंत्र प्रयोग। सर्व निराकार भगवान जी के कोई तंत्र प्रयोग नहीं होते, उनके पुण्य मंत्र होते हैं, पुण्य यंत्र होते हैं। तो जो तंत्र प्रयोग से, तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण क्या है ये बता रहा हूं मैं आपको। तंत्र प्रयोग किसी व्यक्ति पे हो जाए, तंत्र मंत्र यंत्र प्लस किसी और का तंत्र, ये प्रयोग तंत्र प्रयोग हुए। मंत्र यंत्र तंत्र प्लस अगले का तंत्र, सब ज्वाइंट हो गया। अगले ने अपनी, अगले पे जो भी तंत्र प्रयोग कर रहा है उसने बॉडी भी ज्वाइंट कर लिया खुद की। अब उस पे वो नया कुछ जो भी तंत्र प्रयोग करता है उसमें, जैसे उसने किसी लोहारा, कोई लोहा हो गया, कोई बड़ा पत्थर हो गया, कोई रिएक्टर हो, जैसे उसके अंदर लावा भरा पड़ा हो। अब एक लोहा किसी ने आपके साथ में ज्वाइंट कर दिया, तंत्र मंत्र यंत्र प्लस तंत्र, यानी तंत्र जो हो गया ये लोहा हो गया, मंत्र और यंत्र, यंत्रों में उसका उल्लेख हो गया आपके साथ में। तंत्र मंत्र यंत्र प्लस तंत्र यानी आप हो गए, लोहा हो गया, मंत्र हो गए, यंत्र हो गए, यंत्रों में पूरा उल्लेख हो गया, तो ये ज्वाइंट हो गया। प्लस वो जो व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है उसने तो खुद को ज्वाइंट करके रखा ही है, इसमें एक्स्ट्रा जो उसने एक और तंत्र प्रयोग किया, आधुनिकरण जो इसमें हुए वो बता रहा हूं, तो वो ज्वाइंट कर लिया। अब उसने वो लोहे को अगर एक रिएक्टर में डाल दिया, आपको रह रहे के भीषण बुखार आ जाएगा। कई लोग आपको दवाइयां देते रहेंगे, आपका बुखार नहीं उतरेगा। एक का एक हीट बढ़ जाएंगी आपके बॉडी में, इतनी हीट बढ़ जाएगी आंखें पलट देना। एक से तो अगला तो नियंत्रण कर ही रहा है आपको तंत्र प्रयोग से, एक से तो अगला आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करके बैठा ही हुआ है। दूसरा जो उसने इसमें आधुनिकरण इस्तेमाल किया कि लोहे को आपके साथ में ज्वाइंट करके उसने डाल दिया एक रिएक्टर में, एक धीमे रिएक्टर में, एक या ज्यादा रिएक्टर में, एकदम से आपको बुखार आ जाएगा, एकदम से आपको खून की उल्टियां होना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर हीट इतनी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा ब्रेन में, ब्रेन की नसें फट जाएगी, चक्कर खा के कहीं गिर जाएंगे आप। ये एक तरीके का छोटा आधुनिकरण हो गया इसमें। दूसरा, ये तो मैंने आपको बताया रिएक्टर का। अब कई तरीके के इलेक्ट्रिक प्लांट है। आपका किसी ने एक अपना तंत्र मंत्र यंत्र, किसी ने एक अपना कोई डॉल बना लिया, डॉल बोले तो कोई मिट्टी की डॉल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी ने कोई लोहे की डॉल बना लिया, लोहे की डॉल बना लिया, या फिर अपना क्या बोलते कपड़े की डॉल बना लिया। उसको उसने अच्छी तरीके से, जो जितना आपको दिखाई देखते होंगे आप, कहाँ का डॉल अगर कहीं मिलती होगी तो रेडीमेड कोई डॉल उसने आपसे ज्वाइंट कर दिया, तंत्र मंत्र यंत्र प्लस आपका जो तंत्र है उससे ज्वाइंट कर दिया, यंत्रों में उसका उल्लेख हो गया, और खुद का जो उसने शरीर तो जोड़ के रखा ही हुआ है,
एक और तंत्र प्रयोग आपके ऊपर में हो गया। आपका कहीं बहुत सारे मशीन्स होते हैं जिससे शॉक ट्रीटमेंट दी जाती है, तो वो उसने उस डॉल को ज्वाइंट कर लिया और उस पे यंत्रों में उल्लेख हो गया, उसने अपना जो कार्य शुरू कर दिया तंत्र प्रयोग को और विकसित करने का, फ्लो करने का आपके ऊपर में। मंत्रों से ही होगा ये, तंत्र मंत्र यंत्र प्लस तंत्र। जो पाप मार के जो मंत्र है, जो पाप मार के जो शैतान राक्षस पाप राक्षस, शैतान पाप राक्षसों के जो मंत्र है, जो तंत्र प्रयोग के मंत्र है, उनके उससे ही होगा। तो आपके ऊपर में वो जो करंट फ्लो है वो मंत्रों की ऊर्जा से आना शुरू हो जाएगा। आपको एकाएक करंट लगने लग जाएगा, एक एक झुंझुनी होने लग जाएगी पूरी बॉडी में, तीव्रता आ जाएगी, ब्लड प्रेशर जो है आपका, जो ब्लड जो है उबाल में आने लग जाएगा। आप में एक अलग सा गुस्सा पैदा हो जाएगा। कोई भी आ रहा है जा रहा है तो आप किसी को भी मारने दौड़ जाओगे, ऐसा हो जाएगा। नियंत्रण तो है ही आपके ऊपर में, प्लस आधुनिकरण उसमें ऐसा है तंत्र प्रयोग में। तो ये हो गया तंत्र प्रयोग में एक और आधुनिकरण। एक और चीज, अब ये जो आपके जो वर्ड्स हैं जो बोल रहे हैं आप, हेलो हाय जो भी बोलते होंगे, ये वर्ड्स हो गए, ये भी तंत्र है। अब रोबोट, एक जो रोबोट होता है आधुनिक रोबोट, मैं ये विज्ञान के साथ बता रहा हूं आपको, तंत्र प्रयोग विज्ञान नहीं है, ये कपूल कल्पित बातें नहीं है जो थोपी गई हुई है। तंत्र होता है, ये होता है, क्या होता है तंत्र प्रयोग, ये बता रहा हूं मैं आपको विज्ञान सहित, और इसके काट बताऊंगा आपको विज्ञान सहित। कितना भी बड़ा आधुनिक तंत्र प्रयोग क्यों ना हुआ हो उसका। अब एक रोबोट हो गया, उसके अंदर प्रोग्रामिंग सिस्टम है, प्रोग्राम है पूरा का पूरा, वो उसके अंदर भी कुछ अपना फीड कर दिया गया प्रोग्राम, वो बोले जा रहे हैं कुछ ना कुछ। अब उसके अंदर की जो जितने भी सॉफ्टवेयर हो गए उसको आपकी बॉडी के साथ में ज्वाइंट कर लेना। कैसे? तंत्र मंत्र यंत्र प्लस तंत्र। आपकी जो बॉडी हो गई, ब्रेन हो गई, सहस्त्रार चक्र हो गया, अवचेतन दिमाग हो गया, चेतन दिमाग हो गया, आपके जो वर्ड्स हो गए, आपका जो कंठ हो गया, आपकी जो जिह्वा हो गई, कोशिकाएं हो गई, हड्डियां हो गई, रक्त हो गया, ये सब तंत्र है, सिस्टम है। तो ये रोबोट को यंत्र में उल्लेख कर आपके शरीर से अगर जोड़ दिया जाए, ये हो गया तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण। और उसको एक स्पीड से आपके कंठ से, जो भी यंत्रों में उल्लेख करके आपके कंठ और आपके वर्ड से जो भी आप बोलते होंगे उससे ज्वाइंट कर, एक तो नियंत्रण कर रहा है आपको अपने तंत्र प्रयोग से, एक तो आपके तंत्र प्रयोग के साथ में खुद की बॉडी जोड़े बैठा है वो अलग, प्लस इसको आपके साथ में ज्वाइंट कर दिया गया। एकाएक आपके बॉडी में स्पीड बढ़ जाएगी, एकाएक आपके बॉडी में एक अलग तरीके से तीव्रता आ जाएगी। आप एकाएक कुछ ना कुछ वर्ड्स बड़बड़ते रहेंगे, सोते हुए भी व्यक्ति बड़बड़ते रहेगा। ये हो गया तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण। इतना तंत्र प्रयोग को इस तरह से विकसित किया गया है। कितने भी विकसित हो जाए तंत्र प्रयोग, तंत्र प्रयोग को किसी भी तरीके से कोई कितना भी विकसित कर दे, आसान है उसके काट आसान है, और साथ ही साथ खुद की रक्षा भी बहुत आसान है। पुण्य विज्ञान अनुसार, विज्ञान को, पुण्य जो विज्ञान है उसको कोई किसी तक के कोई पहुंचने नहीं देना चाहता, क्योंकि ये काट बहुत आसान, कोई भी कर लेगा। इधर उधर सर कौन पटकेगा अपना, फिर इसको उसको पैसे कौन पुराएगा? ये जो दिन रात के लगे रहते, कहां से आते 10, कहां से आते 50, कहां से आते लाख, ये कौन करेगा फिर? तो ये जो जितने भी आसान उपाय हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, तुरंत इफेक्टिव है। ये मंत्र जो भी आपको बता रहा हूं मैं, मंत्रों में पुण्य ऊर्जा, पुण्य शक्ति, पुण्य विज्ञा, सर्व निराकार भगवान जी के पुण्य मंत्र, ये तुरंत काट होगा इसमें। ये तो मैंने छोटे से एग्जाम्पल बताया आपको, बहुत और भी एग्जाम्पल्स है इसमें विज्ञान से। ये हो गया तंत्र प्रयोग विज्ञान। अब इसका काट, पुण्य विज्ञान, तंत्र प्रयोग काट विज्ञान, इसके जो मंत्र बता रहा हूं मैं ये आप नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ जो बॉडी आपसे ज्वाइंट हो रही है उसको भी क्षति हो जाए, जो तंत्र प्रयोग से ज्वाइंट हो रही है। कितना भी कोई अवगढ़ होगा, लिंग लपटा रहे, क्या अपना मनुष्यों के लिंग लपटा रहे, मनुष्य की योनि जो गर्दन लिपटा रहे, जो भी लिपटा रहे, शैतान अवगढ़ होगा, उसका खात्मा शुरू हो जाएगा। अमर नहीं होते हैं। साइकोलॉजी इस तरीके से बना दी जाती है कि व्यक्ति इन्हें बहुत बड़ा समझ बैठता है, जबकि इस तरीके के पाप मार्ग को खत्म करना इस लेटेस्ट युग में ये मनुष्यों को दिया गया दायित्व है सर्व निराकार भगवान जी द्वारा। ये आध्यात्मिक विज्ञान है।
कोई भी मनुष्य ये सारे अपना जितने भी मार्ग है, पाप मार्ग, शैतान, पाप राक्षस मार्ग को खत्म कर सकता है, इसके तंत्र प्रयोग को आराम से खत्म कर सकता है। व्यक्ति ने उस तरीके का अगर उसको पुण्य मंत्र अगर मिल जाए तुरंत, तो वो आराम से कर ले इसका सब पूरा काट। आधुनिक तंत्र प्रयोग हो रहे हैं किसी पे, तो उसके मैं पुण्य मंत्र आपको बता देता हूँ काट के। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, खुद की रक्षा सुरक्षा आपको सबसे पहले करना है। ये बताने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर पे किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया तो उसका काट कैसे करना है आपने। ये आप करेंगे खुद जैसा बैठ के, जो भी मैं पुण्य मंत्र बता रहा हूँ इससे आपको जो हुआ तंत्र प्रयोग वो काट हो जाएगा। अब किसी ने आपके घर पे करके रखा है तंत्र प्रयोग, तो फिर आप अगर जाप करेंगे उससे घर का भी कैसे काट होगा फिर, तो ये भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप पे जो तंत्र प्रयोग हुए उसको किस तरह से काट करना है, आधुनिक तंत्र प्रयोग हुए, तंत्र प्रयोग में आधुनिक तंत्र प्रयोग हुए तो कैसे काट करना है, ये मैं बता देता हूँ। इसके पहले और भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इसकी शुरुआत कब से हुई। इसकी शुरुआत हुई जो 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी के जितने भी अनुयायी थे, जो भारत देश में प्रवेश करके आए, एक सादा चोला पहन के भगवान के नाम का जो चोला पहन के आए, वो उन्होंने करे 18 बार मात खाने के बावजूद जब वो जीता, इस तरीके से जीता वो आधुनिक तंत्र प्रयोग करके। उसके जो अनुयायी थे उन्होंने जड़े बनाए भारत में, उसके जो मैक्सिमम अनुयायी थे उन्होंने जड़े बनाए भारत देश में। तब जाकर उन्होंने इसको इतना विकसित करके एक एक को इतना क्षति पहुंचा के संस्कृति को खत्म करने का काम किया, पुण्य संस्कृति को, सनातन धर्म की संस्कृति को, मनुष्यों में जो चलित है वो संस्कृति। तो इसका काम करना शुरू करा जिन्होंने, वो मैंने आपको बताया। अब इसको काट कैसे करा जाए ये मैं बताता हूं आपको। जो तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण है और जो तंत्र प्रयोग है इसका काट किस तरह से किया जाए ये बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले खुद की रक्षा सुरक्षा, धरती का सबसे बड़ा, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रक्षा मंत्र बता रहा हूं मैं आपको। ओमम जुमसा त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मैव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात् भुर्व भुव सौरोम जुमसा ह्रीमोम। ये हो गया गायत्री महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का आपने रोजाना 3 माला जाप करना है। कोई ज़्यादा अपना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक स्वच्छ आसन बिछाइए और उस पर बैठे और एक अपने सामने दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। कोई भी तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, उसकी लौ को देखें, लौ को देखते देखते ये मंत्र का जाप करें। या दीपक नहीं भी है तो एक आसन बिछाइए, स्वच्छ आसन, किसी भी समय में, जो भी समय आपको टाइम मिले, आराम से बैठ के ये मंत्र का जाप करें। आपकी रक्षा सुरक्षा हो जाएगी। 9 ग्रहों की रक्षा सुरक्षा इसमें होगी, प्लस जीवन आयु की रक्षा सुरक्षा इसमें होगी, प्लस आपके जो शरीर है, कोशिकाएं हैं, रक्त हैं, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, चेतन दिमाग, अवचेतन दिमाग, तरंग, आभामंडल, दिल, फेफड़े जितने भी है, हाथ, लिंग, संपूर्ण शरीर की इसमें रक्षा सुरक्षा होगी। धन आवक मार्ग की इसमें रक्षा सुरक्षा होगी। जो भी कार्य व्यापार कर रहे हैं आप खुद जाकर, आपके जाने से वहां पर रक्षा सुरक्षा होगी। तो ये सभी तरीके की रक्षा सुरक्षा आपकी इसमें होगी। दूसरा, माँ बगलामुखी जी का जो मंत्र बता रहा हूं मैं आपको, इससे सांसारिक जीवन में जो लोग खुद के दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है, इंटेंशनली बैठे रहते हैं या कुछ भी करते रहते हैं किसी को कुछ हानि करने के लिए, किसी पे तंत्र प्रयोग कर देंगे और ज्यादा कि उसको हानि हो जाए, माँ बगलामुखी जी का जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जाप करने से वो पूर्णतः सक्सेस नहीं हो पाएगी। ओम ह्रीमल ह्रीम, ओम ह्रीमल ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीमल ह्रीम ओम स्वाहा। ये माँ का साक्षात दर्शन मंत्र है। इसका भी रोज 3 माला आपने जाप कर लिए तो आपकी से अगला आपके खिलाफ में जो भी कर रहा होगा उसमें 100% सक्सेस नहीं हो पाएगा, वापस से नीचे आ जाएगा। आपके खिलाफ में कुछ भी क्यों ना करता रहेगा, इतना किसी भी स्तर पे चला जाएगा, वापस बैक हो जाएगा। आपके खिलाफ में कुछ भी करता रहे तो भी उसको क्षति पहुंचाने वाला मंत्र नहीं है ये जितने मंत्र बता रहा हूं मैं अगले को क्षति पहुंचाने वाले मंत्र नहीं है। ये जो मंत्र है इससे आपका भाग्य बलवान होगा, आपकी रक्षा सुरक्षा होगी, आपका बेटर होगा।
आपके खुद के भाग्य को बलवान करने के पुण्य मंत्र है ये, क्षति पहुंचाने वाले मंत्र नहीं है ये। तीसरा, आपको मैं काट के मंत्र दे रहा हूं, तंत्र प्रयोग के काट, तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण के काट के मंत्र आपको बता रहा हूं, पुण्य मंत्र। ओम एकदंष्ट्राय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, ये एक मंत्र हो गया। आप ये 3 कर लेंगे तो इसमें आराम से हो जाएगा। प्लस आपके पास में और भी कुछ मंत्र रहना चाहिए तंत्र प्रयोग काट के, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्, ये साक्षात यमराज जी का दर्शन मंत्र है, तंत्र प्रयोग के काट मंत्र है। इसमें तंत्र प्रयोग के काट नहीं होंगे, सिर्फ बाधा बंधन टोटका जंत्र जादू टोना सबके काट हो जाएंगे। ये एक मंत्र हो गया। तीसरा, ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्, ये हनुमान जी का साक्षात दर्शन मंत्र है, प्लस तंत्र प्रयोग काट मंत्र, बंधन काट मंत्र, टोटका काट मंत्र, जंत्र काट मंत्र, जादू टोना काट मंत्र, इसमें हो जाएगा। और भी कोई अपना जितने इसमें आधुनिकरण हो गए तंत्र प्रयोग में, उसके भी काट हो जाएंगे। ये जो भी दे रहा हूँ आधुनिकरण हो गए तंत्र प्रयोग में, उन सबके काट मंत्र ही दे रहा हूँ मैं आपको। कितना भी भीषण तंत्र प्रयोग होगा उसके काट मंत्र ही दे रहा हूँ मैं आपको। तीसरा, ओम दाशरथाय विद्महे सीता बल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्, ये भगवान जी श्री राम जी का साक्षात दर्शन मंत्र भी है। साथ ही साथ सर्व तंत्र प्रयोग काट मंत्र, तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण होंगे उसके काट मंत्र, बंधन टोटका जादू टोना जंत्र, ये सबके काट मंत्र, जितने पाप प्रयोग होते उसके काट मंत्र, ये आपको करना है। ये हो गए जितने भी तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण हो गए, किसी ने आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग में आधुनिकरण कर दिया होगा तो वो सब फिनिश हो जाएगा, ये काट हो जाएगा। अब जो दूसरा जो बॉडी जोड़ रखा है जिस व्यक्ति ने, जितने भी औगड़ हो गए, लिंग लपटा हुआ खोपड़ी वाले इतने ज़्यादा नहीं होते महारथी, लेकिन पर फिर भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए धरती में। तो किसी ने अपना क्या बोलते तो धरती लोक में कहीं पे भी आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग कर दिया है, किसी भी व्यक्ति ने जो अपनी बॉडी ज्वाइंट कर लिया है, बॉडी के साथ में समृद्धि, धन आवक मार्ग, कार्य आवक मार्ग, पुण्य मार्ग को आपके बांध नहीं सकता कोई, यह आपके ऊपर डिपेंड रहता है पुण्य मार्ग को करना। भगवान जी को कोई बांध नहीं सकता, सर्व निराकार भगवान जी के सर्वरूप को कोई बांध नहीं सकता, वे अपना रण पहले ही जीत चुके हैं पाप राक्षसों से। अब जो भी मनुष्यों को करना है, शैतानों का वध करना है तो मनुष्यों को करना है। शैतानों के नाम पे इस तरह की साइकोलॉजी बनाई गई है कि कोई मनुष्य शैतानों का वध ही ना करे और उनके साम्राज्य चलते रहे, पाप राक्षसों का वध ना करें। पुण्य मंत्रों से आराम से किसी भी शैतान को खत्म किया जा सकता है, कितना भी बड़ा होगा, महारथी उतर के आया होगा। तो एक ये हो गया। तो जो बॉडी जिसने ज्वाइंट करके रखा है, खुद की समृद्धि, धन आवक मार्ग जो आपका है उसके साथ में खुद को ज्वाइंट कर लिया, आपका तो बंद हो गया, उसको ही आया जा रहा है पूरा धन। आपके नवग्रह के साथ में खुद की बॉडी ज्वाइंट कर दिया है, समृद्धि हो गई, जितना हो गया एक अलग जन्म कुंडली तैयार करके उसने खुद पे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया तंत्र प्रयोग से, उसकी पूरी जन्म कुंडली उड़ जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मात्रा पूरी करनी पड़ेगी मंत्रों की जाप की, तो उससे फिर वो पूरा सर्वनाश हो जाएगा उसका। घर क्या, दार क्या, खानदान क्या, पूरा सब कुछ जो भी ज्वाइंट करके रखा होगा वो, जितना भी उसने ज्वाइंट करा होगा वो। ऐसा नहीं कि अपना कुछ अपना उसके अलावा कुछ क्षति देने वाला मंत्र नहीं है, क्षति देने वाले कार्य ही नहीं है किसी को। बस अगला जो ज्वाइंट करके बैठा हुआ है, जो आपको क्षति दे रहा है, औगड़ हो, पाप औगड़ हो, शैतान औगड़ हो, या कोई भी व्यक्ति हो जो अमानवीय कार्य आपके ऊपर में करके बैठा है, ज्वाइंट करके बैठा है तंत्र प्रयोग से, खुद को, खुद की धन समृद्धि को, जो भी जिसको भी, उसका नाश होना शुरू हो जाएगा। एवं मुक्त समुत्पत्त सारूढ़ा तम महास्वरम पादेन क्रम में कंठे च शूले ननन ताड़्यात। ये दुर्गा माता जी का मंत्र हो गया, माँ का मंत्र है ये, इसको जाप करते रहना। तो ये जितने भी समस्या है ये खत्म हो जाएगी। आप धीरे धीरे जितने भी आनंदमय की स्टेट में आने लगेंगे, सुखमय होते हुए आनंदमय होने लग जाएंगे। रोजाना ये सभी मंत्रों की आप अपना 3 माला जाप कर लीजिए, रोजाना ये सभी मंत्रों की 3 माला जाप कर लीजिए। प्लस ये जो लास्ट का जो मैंने आपको मंत्र बताऊं, एवं मुक्त्वा समुत्पत्त सारूढ़ा तम महासुरम पादेन क्रम में कंठे च शूले ननन ताड़्यात, ये जो मंत्र है, ये इसकी आप नियर अबाउट रोज 21 माला जाप कर लीजिए।
और इसके नियर अबाउट आप 21 लाख मंत्रों का जाप जो अपना कंप्लीट कीजिए। जैसे ही ये आप एक ही दिन आप देखना शुरू कर देंगे, जितनी भी बॉडी जॉइंट है फटना शुरू हो जाएगी। जो भी जहाँ पे भी बैठे होंगे ये आपके जॉइंट करके हुए ये सफ़र होना शुरू हो जाएगी। अगला किसी ने आपका कुछ किया नहीं, आप ये मंत्र का जाप करोगे उसको क्षति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये पुण्य मंत्र है, जो ज्वाइंट करके बैठा हुआ है उसको क्षति होगी। तंत्र प्रयोग से जो आपको ज्वाइंट करके बैठा है उसको क्षति होगी, किसी और को कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें। अब दूसरा, ऐसा बहुत से लोग साइकोलॉजी बताते हैं। अब किसी को तंत्र प्रयोग हो गया है, वो जाएगा किसी के घर में पानी पिएगा, जाएगा किसी के घर में रहेगा, जाएगा उसका कोई झूठा खा ले तो उसको तंत्र प्रयोग हो जाए। इसका उनके पास में इतनी भीषण तरीके की स्ट्रैटेजीज होती है किसी को फूल करने की, किसी को बेवकूफ़ बनाने की, कि जिसको तंत्र प्रयोग हुआ है वो हाँ बैठा होगा खड़ा होगा वहीं ख़त्म हो जाए ये सब सुन के। ऐसा नहीं होता है, मैं इसका विज्ञान बताता हूँ आपको। तंत्र प्रयोग जो होते हैं सीमित होते हैं। किसी व्यक्ति पे तंत्र प्रयोग कर दिया गया तो उसी व्यक्ति पे रहेगा, उससे चाहू और स्प्रेड नहीं होगा। ये सीमित होते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र प्लस किसी और का तंत्र, उसके जीवन, उसकी जन्म कुंडली और उसके शरीर ये स्प्रेड नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति को तंत्र प्रयोग हुआ है और उसका कोई झूठा पानी पी ले तो ये तो उसी तक के सीमित है। उसके झूठे पानी से आपको नहीं होगा, ये उसके झूठे खाने से भी आपको नहीं होगा। उसके साथ रहने घूमने, कई ऐसे देखने को मिलता है कि अपना जो रिलेशनशिप में होते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हस्बैंड को तंत्र प्रयोग हो गया, वाइफ बेचारी क्या करे, फिर वाइफ को तंत्र प्रयोग हो गया, हस्बैंड क्या करे। और इतनी साइकोलॉजी बता दी जाती है कि एक दूसरे को छूने से ही तंत्र प्रयोग हो गया करके। ऐसा नहीं होता है, सीमित होता है। अगर उनके साथ में रिलेशनशिप में अगर कुछ शारीरिक रिलेशनशिप भी हो जाए तो भी तंत्र प्रयोग स्प्रेड नहीं होता। इतना ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सीमित होते हैं, एक से दूसरे को फैलने वाले नहीं होते हैं। ये कोई कहीं पे अपना कोई केमिकल टेस्टिंग नहीं है कि वहाँ से केमिकल उठा, थर्मल एनर्जी कन्वर्ट करके कहीं किसी में अपना क्या बोलते हैं अंदर आ गया, ऐसा नहीं है। ये तंत्र प्रयोग है, ये तंत्र प्रयोग सीमित होते हैं। अगर किसी पे आधुनिकीकरण हो रहा होगा तंत्र प्रयोग का, कोई रिएक्टर में डाला होगा किसी ने, तो ये तंत्र मंत्र यंत्र जिस व्यक्ति पे तंत्र प्रयोग हुआ है उसके तंत्र से ज्वाइंट करके किसी ने रिएक्टर में डाला है तो उसी तक के सीमित रहेगा। उसके भाप से भी अगर जमाने में फैलेगी, जो रिएक्टर होगा उसकी भी भाप अगर पूरे जमाने में फैलेगी तो किसी और को तंत्र प्रयोग नहीं होगा। जिस पे किया गया है उसी को होगा तंत्र प्रयोग, और किसी को नहीं होगा। कोई किसी का झूठा पानी पी ले, कोई किसी के साथ बात कर ले, कोई किसी के साथ रह ले तो तंत्र प्रयोग नहीं होता, ये सीमित होता है। हानि जिसको की गई है उसी को होगी, उसके अलावा वो किसी के साथ में रहता है उसको कभी नहीं होगी। ये हो गया तंत्र प्रयोग विज्ञान। अब मैं आपको बताता हूं, आपके घर पे अगर तंत्र प्रयोग किसी ने कर दिया तो उसका काट कैसे करेंगे आप। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं घर में हवन करवा लो काट हो जाएगा, फोकट में सब, या फिर इतने दे दो तो काट हो जाएगा। अरे वो व्यक्ति अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके देता है कि अपना तंत्र प्रयोग काट कर दो, पूजा पाठ कर दो, नवग्रह के उपाय कर दो, कुछ भी उपाय कर दो। इसका मतलब कोई कुछ भी पैसे ले लेगा कर देगा क्या? चूना लगाने वाला काम क्या चलते रहेगा क्या? व्यक्ति को विकसित जो भी काट है पुण्य विज्ञान अनुसार वो मिलेंगे, वो तुरंत करेगा, काट होगा, वो रिलीफ में रहेगा, मजे में रहेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ घर का तंत्र, घर पे जो हुआ तंत्र प्रयोग इसको किस तरह से काट किया जाता है। घर पे अगर आप हवन करवाते हो तो उससे तंत्र प्रयोग का काट नहीं होगा। घर पे अगर आप यज्ञ करवाएंगे तो उससे भी तंत्र प्रयोग का काट नहीं होगा। तंत्र प्रयोग का काट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसा आपका जो घर है उसका जो भी एड्रेस होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्लॉट नंबर 1 या प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी नाम होगा, इसका लेना है आपको संकल्प। यथा संवत्सर कल्प व्यवस्वत मनवंतर काल काल चरण दीप जम्बू दीप देश भ, जो भी एक्सेट्रा ये मैं आपको बता दूंगा। ये अपना क्या बोलते हैं, आपको मैं एक शॉर्ट में दे दूंगा अपना इसका लिंक, या फिर आपको एंडिंग में इसमें डाल दूंगा संकल्प कैसे लेते हैं। उसकी जो लाइंस छूटी रहेगी उसमें फिल करना होता है जो नाम है, देश, नगर, क्षेत्र, उसके बाद में जो लास्ट में जो होता है नाम। क्षेत्र की जगह आप क्षेत्र का नाम लिखेंगे, नगर के जगह आप नगर का नाम लिखेंगे, बोलेंगे, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है। नगर के जगह आप नगर का नाम बोलेंगे, क्षेत्र के जगह अगर क्षेत्र का नाम बोलेंगे आप, और जो लास्ट में रहता है नाम, जो संकल्प में जो विधि रहती है सनातन संकल्प विधि, उसमें बोलेंगे आप
नाम के जगह आप घर का एड्रेस बोलेंगे खुद के। ये संकल्प ले लिया आपने, एक हाथ में जल लीजिए या एक हाथ में पान ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, एक वो सफ़ेद सुपारी, और अपना चावल ले लीजिए अक्षत सफ़ेद वाले, थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए उसमें। ये संकल्प ले लेना है आपको और ऐसे छोड़ देने का है। आपने ले लिया घर का संकल्प। इसके बाद में ये जितने मंत्र मैंने आपको बताऊँ इसका आप 3-3 माला जाप कर लीजिए। आपकी जितने भी घर पे तंत्र प्रयोग हो उसका काट हो जाएगा। इतना आसान है तंत्र प्रयोग का काट करना, जो घर पे किसी के तंत्र प्रयोग है उसका। हवन करेंगे, दिमाग अपना खपाएंगे उसमें, अलग से कुछ इन्वेंशंस करेंगे उसमें कुछ नहीं होने वाला है। पुण्य योग संकल्प जो विधि मैं आपको बता दूंगा इसमें लास्ट में, यथा संवत्सर कल्प वस्वत मनवंतर काल काल चरण द्वीप, इसके आगे का जो भी रहेगा शॉर्ट है तो थोड़ा सा संकल्प। ऐसा नहीं है कि अपना उसमें कुछ कलयुग का पहला अपना चरण ये सब नहीं बोलना है। संकल्प विधि जो सनातन संकल्प है वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसका ही आपने क्या बोलते हैं संकल्प लेना है और एक आसन में बैठ के ये पूरा कार्य कर लेने का है, मंत्र जाप कर लेने का। ये पुण्य मंत्र योग हो जाएगा। घर पे जितना तंत्र प्रयोग हुआ होगा, घर के ब्रह्मांड में जो तंत्र प्रयोग हुआ होगा, घर के नींव पे जो तंत्र प्रयोग होगा, घर के कंस्ट्रक्शन पे जो तंत्र प्रयोग हुआ होगा, घर के जो जमीन पे तंत्र प्रयोग हुआ होगा, छत पे तंत्र प्रयोग किसी ने कर दिया होगा, प्लस जितने भी दिशाएं होती उस पे तंत्र प्रयोग कर दिया होगा, जो भी जितने भी एक्सेट्रा, घर की अलग से जन्म कुंडली बना के तंत्र प्रयोग कर दिया होगा, ये सारे काट हो जाएंगे। और ये जो लास्ट वाले जो मैंने आपको मंत्र बताया, एवं मुक्त्वा समुत्पत्तः सारूढ़ातम महासुरम पादेन क्रम में कंटेचा शूलेन ताड़ित, इसका आप जाप कर लेंगे तो घर से जिसने अपना खुद के घर की धन समृद्धि ज्वाइंट करके रखा होगा उसको भी फिनिश हो जाएगा वो। जय माँ भारतीय, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।